जो चीज़ जरूरी है मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि एक समय आता है और ये समय एक ऐसा समय है जहाँ बदलाव होने की ज़रूरत है। और इसलिए नहीं क्योंकि बदलाव ही होना चाहिए, पर इसलिए क्योंकि कोई ज़रूरत है। और क्या ज़रूरत है? जिस भी किसी के भी पास ये जिम्मेवारी हो कि वो प्रचार आगे बढ़ाए, तो एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है कि जो आगे बढ़ना है वो समय के अनुकूल हो। धर्म में और जीते जागते उस व्यक्ति में जो ज्ञान देता है, जो अपना संदेश सुनाता है, उसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि धर्म समय के अनुकूल नहीं चलता है। सारी बातें कब की? 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 4000 साल पहले। और अब की बात और जब इस बात को लोग नहीं समझते हैं, और कई लोग हैं जो नहीं समझते हैं, सब कुछ बदल गया है। और मेरी चुनौती कि सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब को मानने वाला हो। अगर वो शांति चाहता है अपने जीवन के अंदर तो उसके लिए ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए। दूसरी चीज तो मैं जो कहना चाहता हूं आज, कि आप लोग जो कोई भी इसको सुनेगा, आप लोग उस तरफ भी ध्यान दीजिए कि मेरे आगे चुनौती क्या है, ये मेरे को करना है। और सब लोगों के लिए, सारे विश्व के लोगों के लिए ये संदेश पहुंचना चाहिए। क्योंकि एक बात तो मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से सारा माहौल हो रहा है संसार के अंदर, मनुष्य बचेगा नहीं, मनुष्य बचेगा नहीं। और वो क्या है? एक राज होता है जंगल राज, जंगल का राज। अंग्रेजी में उसके लिए बड़ी आसानी से कहा है, बिग फिश ईट लिटिल फिश। यह है जंगल राज। ताकतवर जानवर जो उससे कम ताकतवर है उसको खाएगा। और एक होती है सभ्यता, मनुष्य की सभ्यता। शक्तिशाली देश जब चाहे छोटे मोटे देश पे चढ़ाई करते हैं। ये जंगल राज है, ये जंगल राज है। सभ्यता में कोई भी बहन, कोई भी औरत जब चाहे बाहर जा सकती, उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जंगल राज आ रहा है।
इसलिए इस दीवार का वापस चिन्हना बहुत ही जरूरी है कि मनुष्य शांति की ओर मुड़े, उस सभ्यता की ओर मुड़े जिस सभ्यता में वो ये अपने बारे में सीखे, अपने बारे में जाने कि उसके अंदर वो उदारता पहले से ही मौजूद है। उसका उपयोग करना कितना अनिवार्य है। क्योंकि ये चीजें सभ्यता के चिन्ह हैं। मनुष्य कहीं भी जंगल राज में चले जाता है तो वो उस चेन को तोड़ देता है, उस दीवार को तोड़ने की टूटने लगती। यह हम सबकी जिम्मेदारी